अब बिल्ली ने सबकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि अब यहां से चलना चाहिए। उसकी बात सुनते ही किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सभी चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। चलते चलते रूहिका ने मुस्कुराते हुए बिल्ली से पूछा, अगर हमें आपको बुलाना हो तो हम आपको क्या कहकर बुलाएं? इतना सुनते ही खरगोश हैरानी से बोला, मतलब? रूहिका ने मुस्कुराकर कहा, मतलब तुम सबके नाम क्या हैं? उसकी बात सुनकर चिड़िया मासूमियत से बोली, नाम? वो क्या होता है? यह सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब रूहिका ने समझाते हुए कहा, देखो, मुझे अगर कोई बुलाना चाहता है तो मेरा नाम रूहिका है। इन सबके भी अपने अपने नाम हैं। ये हैं सम्राट, ये केविन, ये स्काई, ये एविशा, ये कायरा और वो है यहान। ठीक वैसे ही तुम लोगों का भी कोई नाम होगा ना? इतना सुनते ही खरगोश और चिड़िया एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पहली बार उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा हो। तभी बिल्ली ने शांत स्वर में कहा, हमारे कोई नाम नहीं हैं, क्योंकि हमें कभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्ली की बात सुनकर इविशा ने हैरानी से पूछा, फिर तुम लोग आपस में बात कैसे करते हो? बिल्ली हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हम शब्दों से नहीं, तरंगों के जरिए एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। तभी यहाँ ने पूछा, तो फिर तुम हमारी भाषा कैसे बोल रहे हो? बिल्ली कुछ पल के लिए शांत हुई और फिर बोली, हम हमेशा से इस शरीर में नहीं थे और ना ही हमेशा से इस जंगल में रहते थे। समय के साथ हम बदलते गए, हमारे अंदर नई शक्तियां जागती गईं और उसी के साथ हमने तुम्हारी भाषा भी सीख ली, लेकिन नाम रखने की जरूरत हमें कभी महसूस नहीं हुई। बिल्ली की बात सुनकर रूहिका कुछ पल सोचती रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या हम आपको एक एक नाम दे सकते हैं, ताकि जब भी हमें आपको बुलाना हो आसानी रहे। इतना सुनते ही बिल्ली, खरगोश और चिड़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। खरगोश और चिड़िया की नजरें बिल्ली पर टिक गईं, जैसे वे उसके फैसले का इंतजार कर रहे हों। कुछ पल बाद बिल्ली ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बस फिर क्या था? रूहिका गहरी सोच में डूब गई। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने बिल्ली की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम रूमी कैसा रहेगा? वहां मौजूद सभी लोगों को यह नाम तुरंत पसंद आ गया। बिल्ली ने भी धीरे से अपना नया नाम दोहराया, रूमी। जैसे ही उसने पहली बार खुद को इस नाम से पुकारा, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दिया। उसे अपना नया नाम अच्छा लगा। यह देखकर खरगोश और चिड़िया भी उत्साहित हो गए। अब दोनों अपने अपने नाम जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी स्काई मुस्कुराते हुए खरगोश के पास गया और बोला, अगर सबकी इजाजत हो तो इसका नाम मैं रखूं? सबने मुस्कुराकर हामी भर दी। स्काई कुछ पल तक खरगोश को ध्यान से देखता रहा। उधर खरगोश की आंखों में भी उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वह लगातार स्काई की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखे जा रहा था। अचानक स्काई मुस्कुराया और बोला, मिल गया। आज से इस टेलीपोर्टर खरगोश का नाम होगा जैनो। खरगोश ने जैसे ही अपना नया नाम सुना, उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। उसे यह नाम बेहद पसंद आया। अब सिर्फ चिड़िया का नाम बाकी था। वह अब भी ईविशा के कंधे पर बैठी हुई थी। ईविशा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा नाम होगा तारा। चिड़िया ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। उसे भी अपना नया नाम बहुत पसंद आया। तब रूहिका मुस्कुराते हुए तीनों की तरफ देखती है और कहती है, तो अब से तुम हो रूमी, तुम जैनो और तुम तारा। इतना सुनते ही सभी जोरदार तालियां बजाने लगे। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बिल्ली, खरगोश और चिड़िया ने हल्का सा सिर झुकाकर सबका धन्यवाद किया। उस खूबसूरत पल के बाद तीनों अपने नए नामों के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बाकी सभी लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। माहौल थोड़ा लाइट तो हुआ था, लेकिन सब अभी भी एक अनजाने डर के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते जा रहे थे, जंगल और भी गहरा और डरावना होता जा रहा था। तभी अचानक कोई चीज बिजली की तेजी से स्काई और केविन के बिल्कुल पास से निकल गई। केविन तुरंत चौंक कर सबको रुकने के लिए कहता है। अभी सब लोग कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि तभी दूसरी तरफ से भी कोई चीज उतनी ही तेजी से उनके पास से निकल जाती है। कायरा तुरंत अपनी गन निकाल लेती है और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, शायद वो कोबरा वापस आ गया है। लेकिन रूमी पेड़ों की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, वो सांप नहीं है। इतना कहकर रूमी एक पेड़ की तरफ देखने लगती है और आवाज लगाती है, बाहर आ जाओ, मैं जानती हूं ये तुम हो।
रूमी की बात सुनकर बाकी सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूमनी किसे बुला रही है। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक काला बिल्ला बाहर आता है। वो इंसानों की तरह बोलते हुए कहता है, तुम्हें हर बार पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूं। जेनू और तारा उस काले बिल्ले को देखते ही खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बिल्ला सम्राट और उसके बाकी दोस्तों को घूरते हुए कहता है, तुम तीनों ठीक हो, लेकिन ये इंसान आज के दिन जंगल में कब से आने लगे। बिल्ले की बात सुनते ही कायरा उसकी तरफ अपनी गन तान देती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ और कितने जानवर हैं। काला बिल्ला बिना कुछ बोले कायरा की आंखों में देखने लगता है और तभी देखते ही देखते उसकी आंखें चमकने लगती हैं। कायरा अचानक अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हो जाती है। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अगले ही पल कायरा अपने हाथों से गन को धीरे धीरे अपनी ही तरफ मोड़ने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने वश में कर रही हो। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। सम्राट घबराकर चिल्लाता है, कायरा, गन नीचे करो। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कायरा को कैसे रोका जाए। डर इस बात का था कि कहीं कायरा अपने ही हाथों से खुद को गोली न मार ले। तभी रूमी उस बिल्ले से कहती है, रुको। रूमी की आवाज सुनते ही बिल्ला रुक जाता है और उसकी आंखों की चमक भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कायरा भी जैसे किसी गहरी नींद से जागती है। उसकी नज़र जैसे ही अपने हाथ में मौजूद गन पर पड़ती है, वो खुद भी बुरी तरह चौंक जाती है। तभी सम्राट तुरंत उसके पास जाता है और उसके हाथ से गन ले लेता है। कायरा हैरानी से सम्राट की तरफ देखते हुए पूछती है, मुझे क्या हुआ था। रूमी उसे समझाते हुए कहती है, तुम इसके वश में थी, लेकिन डरो मत, इसे नहीं पता कि तुम हमारे साथ हो। इसके बाद रूमी उस बिल्ले से कहती है, ये इंसान इस गांव से नहीं है, ये गलती से आज के दिन यहां आ गए हैं। बिल्ला कुछ पल सबको देखता है और फिर कहता है, ठीक है। इसके बाद वो कायरा से माफी मांगता है। वहीं सम्राट रूमी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू। अगर तुमने इसे नहीं रोका होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन तभी उस बिल्ले के मन में एक सवाल आता है। वो रूमी की तरफ देखकर पूछता है, ये रूमी कौन है। रूमी कहती है, पहले हमारे साथ चलो, हमें इन्हें अपनी सुरक्षित जगह पर ले जाना है। काला बिल्ला रूमी की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो। रूमी बिना किसी डर के जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूं, चलो रास्ते में तुम्हें सारी बात बताती हूं। बिल्ला कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, पर रुको, मैं अकेला नहीं हूं। रूमी हैरानी से पूछती है, और कौन है तुम्हारे साथ। ये सुनते ही वो काला बिल्ला ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। उसकी नजरों का पीछा करते हुए रूमनी, सम्राट और बाकी सभी लोग भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और तभी उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसे उनमें से किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कुछ पल के लिए किसी को अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ। आसमान से एक हिरण उनकी तरफ उड़ता हुआ नीचे आ रहा था, लेकिन वो कोई साधारण हिरण नहीं था। उस हिरण के शरीर पर खूबसूरत पंख थे। वो अपने विशाल पंखों को फैलाए हुए धीरे धीरे नीचे उनकी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसके पंख उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी बना रहे थे। आखिरकार वो पंखों वाला हिरण उनके सामने जमीन पर आकर उतर गया और वहां मौजूद हर इंसान बस उसे देखता रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सबकी आंखें सिर्फ उसी पंख वाले हिरण पर टिकी हुई थीं। सब जैसे स्तब्ध खड़े थे। तभी हिरण ने बिल्ली की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब इंसान कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि बिल्ली कुछ जवाब देती, इविशा धीरे से हिरण के पास आई और बोली, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम्हारे पंख छू सकती हूं एक बार। हिरण ने बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली ने अपनी आंखों से उसे हाँ में इशारा किया। हिरण धीरे धीरे एविशा के पास आया। एविशा ने भी अपना हाथ धीरे धीरे उसके पंखों की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां हिरण के पंखों से छुईं, उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगी। अनबिलीवेबल। एविशा को इस तरह हैरान देखकर रूहिका और कायरा भी हिरण के पास आ गईं। उनके पीछे सारे बॉयज भी उसे और करीब से देखने के लिए वहां पहुंच गए। तभी काला बिल्ला बोला, हमें यहां रुके काफी देर हो गई है। बिल्ली ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ हमें जल्दी यहां से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद सब आगे चलने लगे।
रास्ते में रूमी यानी सफेद बिल्ली हिरन और काले बिल्ले को अब तक उनके साथ हुई सारी बातें बताने लगीं। उसने बताया कि कैसे ये इंसान उनसे मिले और कैसे इन इंसानों ने उनके नाम रखे। रूमी की सारी बातें सुनने के बाद खरगोश और चिड़िया ने भी अपना परिचय दिया और हिरन और काले बिल्ले को अपने नाम बताए। ये सुनकर हिरन मुस्कुराया और बोला, तो हमें भी कोई नाम दो। रूहिका तुरंत बोली, जरूर, क्यों नहीं। लेकिन तभी यहां बोला, इस बार मैं नाम रखूंगा। वह कुछ देर सोचने लगा, फिर उसने हिरन की तरफ देखते हुए कहा, रियाक्स कैसा रहेगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हामी भरते हुए बोले, हाँ, अच्छा नाम है। अब बारी थी काले बिल्ले की। उसके लिए कोई नाम सोचा भी नहीं गया था कि तभी कायरा बोल पड़ी, इसका नाम होगा शैडो। कायरा के मुंह से नाम निकलते ही हमेशा की तरह किसी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर जिन्हों ने हिरन और काले बिल्ले यानी रायऑक्स और शैडो की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, इन सब इंसानों में ये सबसे अजीब और खतरनाक है। तभी रूमी बोली, हम पहुंचने ही वाले हैं, सब शांत रहो। केविन ने हैरानी से पूछा, अचानक इसको क्या हो गया। तभी तारा बोली, जब तुम देखोगे तो खुद समझ जाओगे। अभी शांति से बिना रुके चलते रहो। सब अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद अचानक रूमी रुक जाती है। उसके पीछे चलते हुए बाकी सब भी वहीं रुक जाते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी गुफा थी। गुफा को देखते ही स्काई, केविन और यहां बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ अंदर जाने के लिए आगे भागने लगे। तभी रूमी जोर से चिल्लाई, रुको। रूमी की आवाज सुनते ही तीनों अचानक रुक गए और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। स्काई ने पूछा, क्या हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, अचानक किसी चीज ने तीनों की पीठ पर जोर से वार किया। तीनों एक के बाद एक जमीन पर जा गिरे। कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें गिराया हो, लेकिन उनके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रूमी ने अचानक आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, रुको, ये सब हमारे साथ है। सबने हैरानी से ऊपर देखा। आसमान से एक छोटी सी गिलहरी तेजी से नीचे आ रही थी। वह सीधा जमीन पर एक सुपर हीरो पोज में लैंड करती है। फिर वह स्काई, केविन और याहन की तरफ देखकर बोली, बच गए, आज अच्छी किस्मत है तुम लोगों की। गिलहरी दिखने में भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी ताकत कई इंसानों से ज्यादा थी। रूमी ने गिलहरी की तरफ देखकर कहा, जरा सोच समझकर हमला किया करो। गिलहरी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, कितने सालों बाद आज इंसान देखे तो मुझे लगा खतरा है। मेरे बर्ताव के लिए माफी चाहती हूं। रूमी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, इन सबको गुफा में ले चलो। गिलहरी ने तुरंत रूमी की तरफ देखा और बोली, पर अंदर तुम जानती हो कौन है, तुम्हें इन पर भरोसा है। गिलहरी की बात सुनकर सम्राट ने हैरानी से पूछा, कौन है अंदर। गिलहरी ने गुफा की तरफ देखते हुए कहा, अंदर जाओ और खुद ही देख लो। सम्राट ने एक पल के लिए बाकी सबकी तरफ देखा। इसके बाद सम्राट, स्काई, रूहिका, याहान, केविन, एविशा और कायरा गुफा के अंदर चले गए। वहीं रूमी, जैनो, तारा, शैडो, रियोक्स और गिलहरी गुफा के बाहर ही रुक गए। अभी कुछ ही सेकंड बीते थे कि अचानक गुफा के अंदर से सब लोग घबराते हुए भागकर बाहर आ गए। उन सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सम्राट ने बाहर आते ही रूमी की तरफ गुस्से और डर से देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तुम सब जानते थे कि गुफा के अंदर क्या है, फिर भी हम सबको अंदर जाने दिया। तुम हमें बचाना चाहते हो या मारना। रूमी कुछ कहती, उससे पहले ही गुफा के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन भारी कदमों की आहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा से बाहर आ रहा हो। सम्राट और उसके सारे दोस्त वहीं खड़े रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। गुफा के अंदर से कदमों की आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी और फिर एक बड़ा सा शेर गुफा से बाहर आया। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बेहद धीमी लेकिन गंभीर चाल से आगे बढ़ रहा था। शेर को देखते ही सम्राट और बाकी सभी इंसान जैसे वहीं जम गए। उनकी नजरें सिर्फ उस विशाल शेर पर टिकी थीं। तेज हवा चल रही थी और शेर के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर रुक गया। उसने बिना पलक झपकाए सभी इंसानों की तरफ देखा और उस पल गुफा के बाहर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे जंगल की हर चीज उस शेर के अगले कदम का इंतजार कर रही हो।